Assalamu alaikum. In this video you are going to learn how to create random password generator using pure JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसमें मैं जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर हमारे पास पासवर्ड जनरेट हो रहा है। यहाँ से मैं इसके करैक्टर जो है वो लिमिट कर सकता हूँ कि मुझे कितने करैक्टर तक पासवर्ड चाहिए। अगर मुझे 10 तक चाहिए तो ये 10 तक जो रैंडम पासवर्ड है वो जनरेट करेगा। अगर इससे मुझे इंक्लूड अपर केस चाहिए तो अपर केस इंक्लूड करेगा। अगर इसको मैं अनचेक कर दूंगा तो अपर केस जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा। इस तरह से लोअर केस और इसी तरह से नंबर, अगर मुझे नंबर नहीं चाहिए तो नंबर्स को भी इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ इंक्लूडिंग सिंबल्स को करेगा। अगर मुझे सिंबल्स भी नहीं चाहिए फिर जनरेट पासवर्ड करूँगा, फिर इम्पटी रहेगा। तो ये इसमें मल्टीपल हम सारी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें लोअर केस भी होते हैं, अपर केस भी होते हैं, उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें सिंबल्स भी होती हैं। और उसके बाद जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ये इसको कॉपी भी करेगा। इसमें ये आइकन इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा नेट इशू आ रहा था, इस वजह से ये जो आइकन है वो आपको शो नहीं हो रहा। बाकी सारा कुछ हम इंटरनेट के बगैर बना सकते हैं। तो इस आइकन की आप आई थिंक आप इस आइकन पर इतना ज़्यादा गौर भी नहीं करोगे। ये कॉपी वाला आइकन आप सिंपली जाके किसी भी तरह से फॉन्ट ऑफ सम या कोई भी और फ्लैट आइकन कहीं से भी जाके आप लगा सकते हो। तो इसको हम किस तरह से करेंगे प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। और इसके जो HTML का कोड है वो आपको समझा देता हूँ, जो इसका CSS का कोड है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको इसकी स्टाइलिंग की समझ आ जाएगी। फिर हम इसके जो जावास्क्रिप्ट कोड है उसमें जंप करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी। अगर मैं इसमें CSS को एक्सप्लेन करने लग गया, एक एक चीज़ लिखने लग गया तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑलरेडी लिखी हो आपको समझा दूंगा। एक सिंपली बेसिक टैग लगाने के बाद उसके बाद हमने ली डिव, उसको क्लास लगाई कंटेनर के अंदर ये हमने h2 का टैग लिया, पासवर्ड उसमें लिखा पासवर्ड जनरेटर। फिर एक डिव ली, उसको हमने क्लास दी रिजल्ट कंटेनर, उसमें एक स्पैन आईडी ली जिसमें हमने लिखा रिजल्ट, इसमें हम रिजल्ट शो करवाएंगे। और उसके बाद इसमें बटन टैग के अंदर आईडी उसको हमने दी क्लिपबोर्ड, और इसके अंदर हमने एक आइकन लगाया फॉर FA क्लिपबोर्ड, ये कॉपी वाला आइकन होता है। और उसके बाद ये एक डिव ली, उसको हमने क्लास दी सेटिंग और इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है ना ली एक सेटिंग ली, उसको मतलब एक और डिव ली, यानी जो इसकी पेरेंट है वो होगी सेटिंग, उसके अंदर सेटिंग। और इसमें लेबल का टैग पासवर्ड लेंथ, इनपुट का जो टाइप है वो होगी इसमें नंबर, और इसकी लेंथ आईडी, और मिनिमम इसकी जो लेंथ है वो 4, मैक्सिमम लेंथ इसकी 20। और उसके बाद डिव को हमने क्लास दी एक यानी इसी को डुप्लीकेट कर लिया। सेटिंग इसमें जो इनपुट टाइप है वो हमने कर दी चेकबॉक्स, आईडी इसकी कर दी अपर केस। फिर इसी तरह से इसको डुप्लीकेट कर दिया। फिर इसकी आईडी जो लोअर केस कर दी, ऊपर इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, फिर इसको डुप्लीकेट कर लिया, इसकी आईडी नंबर्स कर दी, और ऊपर इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, इंक्लूड नंबर्स लिख दिया। फिर सेटिंग और सेम इस तरह से इसी को डुप्लीकेट किया, और इसमें एक लेबल का टैग लिया, उसमें हमने इंक्लूड सिंबल्स, और इनपुट का टैग टाइप चेकबॉक्स, आईडी उसकी सिंबल, और ये सारी चेक्ड कर दी ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड रहे। इस तरह से अगर अनचेक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएंगी। और लास्ट में एक बटन लिया जिसमें हमने BTN लार्ज, आईडी को दी जनरेट, और इसमें लिखा जनरेट पासवर्ड। दैट्स इट, इतना इसका HTML का कोड था। अब आते हैं CSS की तरफ। तो CSS में हमारे पास जो बॉडी है उसको हमने एक बैकग्राउंड दिया, ये आप बैकग्राउंड इसका कलर दे सकते हो। बेसिक टैग मैंने आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि किस तरह से आपने लगाने हैं, इसको मैं आप एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उसके बाद बॉडी के अंदर हमने इसको कलर एक लगा दिया, बैकग्राउंड फॉन्ट फैमिली लगा दी, कलर इसका टेक्स्ट लगा दिया, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स डायरेक्शन इसको कॉलम, और लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 100%, ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग इसको 10 पिक्सल, मार्जिन 0। फिर H2 का जो टैग है हमारे पास, इसको अलग से स्टाइलिंग दे दी, टेक्स्ट लाइन्स का सेंटर मार्जिन इसको दे दिया 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, और जो बीच वाला इसका हमने छोड़ दिया। कंटेनर को हमने इसको जो कंटेनर है इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो हमने ये दे दिया 23235B, और उसके बाद इसको हल्का सा बॉक्स शेडो लगा दिया, पैडिंग इसको दे दी विड्थ मैक्सिमम विड्थ। फिर उसके बाद हमारे पास रिजल्ट कंटेनर आ गया ये वाला, जिसके अंदर हम रिजल्ट जो वो शो करवाएंगे। इसको हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया RGB, थोड़ा सा मतलब इसको लाइट कर दिया। डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, और पोजीशन इसकी रिलेटिव, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, पैडिंग 12 पिक्सल, हाइट इसकी 50 पिक्सल, और विड्थ इसकी 100%। और उसके बाद जो हमारे पास
रिजल्ट कंटेनर, इसके अंदर जो रिजल्ट वाली आईडी है उसमें जो वर्ड ब्रेक है उसका ब्रेक वर्ड कर दिया, मैक्सिमम विड्थ उसको कर दी 100% में से उसको 40 पिक्सल इसमें माइनस करवा दी, ओवरफ्लो एक्स इसका कर दिया स्क्रोल और हाइट इसकी कर दी हमने 100%। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट का जो वेब स्क्रोलर है, जो हमारे पास इसके साथ जो स्क्रोलर बनेगा वो मतलब जिस तरह से आप एक वेबसाइट में ज़्यादा कंटेंट बनाते हो तो आपका साइट में स्क्रोल बार आ रहा होता है, इसकी स्क्रोल बार की जो विड्थ है वो कर दी 1 REM। और उसके बाद रिजल्ट कंटेनर के अंदर जो बटन है उसकी हमने पोजीशन कर दी एब्सोल्यूट टॉप उसको 5 पिक्सल, राइट 5 पिक्सल, विड्थ उसकी 40 पिक्सल, हाइट उसकी 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज का 20 पिक्सल। और उसके बाद BTN और जितने भी BTN है और उन सब को हमने यानी ये वाला BTN भी और ये वाला BTN भी, ये जो स्टाइलिंग थी यानी ये वाली रिजल्ट कंटेनर के अंदर BTN को ये इसकी थी। अब यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर भी असाइन हो गया, तो BTN को हमने बॉर्डर दिया नॉन बैकग्राउंड कलर इसका ये वाला जो ये आप कलर देख सकते हो 3B और 9:8 कलर, इसको हमने किया वाइट, फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल, पैडिंग इसकी 8 पिक्सल और 12 पिक्सल, कर्सर इसका पॉइंटर। फिर जो BTN लार्ज है लास्ट में इसका विड्थ हमने की 100%, डिस्प्ले इसका ब्लॉक और आखिर में रहेगी सेटिंग जिसमें ये हमारे पास इंक्लूड अपर केस लोअर केस ये सारे आ रहे हैं। इसको डिस्प्ले किया फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट इसका स्पेस बिटवीन लाइन आइटम इसकी सेंटर, मार्जिन इसका 15 पिक्सल और 0 पिक्सल ताकि इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए। और उसके बाद script.js। फाइनली अब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट EL और इसमें लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसमें मैं ID पास करूँगा रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे रिज़ल्ट वाली ID मेरे पास ये मौजूद है स्पैन टाइम, इसके अंदर हम रिज़ल्ट शो करवाएंगे। ये रिज़ल्ट वाली ID थी, फिर इसको हमने किया यहाँ से कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे रिज़ल्ट की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा लेंथ लेंथ, तो यहाँ पे मैं लेंथ वाली ID पास करूँगा। तो हमारे पास लेंथ वाली जो ID है ये आ गई, इसको कॉपी किया और यहाँ पे फिर इसको फिर कॉपी पेस्ट किया। अब लेंथ के बाद हमारे पास है अपर केस, तो यहाँ पे लिखूँगा अपर केस, बल्कि यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। हमारे पास अपर केस ID है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे भी अपर केस दे दिया और यहाँ पे भी अपर केस, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद हमारे पास आता है लोअर केस, तो यहाँ पे मैं लोअर केस को करूँगा कॉपी और यहाँ पे लोअर केस और यहाँ पे भी लोअर केस। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से नंबर वाली है उसको कॉपी किया, script.js में आया और नंबर और EL के साथ भी हम कर देंगे नंबर। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया। नंबर के बाद हमारे पास आते हैं सिंबल्स, तो यहाँ पे सिंबल वाली ID को करेंगे कॉपी, यहाँ पे सिंबल वाली ID और यहाँ पे भी हम सिंबल ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो सिंबल के बाद जनरेट, ये जनरेट इसको कॉपी किया और लोग इसको पहले कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे जनरेट वाली ID को कॉपी किया, यहाँ पे किया जनरेट और जनरेट। और एक हमारे पास रहेगी कॉपी क्लिपबोर्ड वाली, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्लिपबोर्ड वाली जो ID है उसको करेंगे यहाँ से यहाँ पे ऐड। तो ये हमारे पास आ रही है क्लिपबोर्ड वाली ID, इसको कॉपी किया, बटन को हमने दिया क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड किया और यहाँ पे क्लिपबोर्ड UI और इसमें थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं। दैट्स इट। अब जितनी भी जो एलिमेंट्स थे वो सारे हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिए। अब हम इसके ऊपर फंक्शनैलिटीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी क्लिप पाथ और काफ़ी जो क्लिप पाथ है वो मैं लगाऊँगा इस क्लिपबोर्ड आई के क्लिपबोर्ड EI, इसके ऊपर इवेंट लिस्ट लगा लो, ऐड इवेंट लिस्ट ना कौन सा क्लिक का। फिर अब इसके ऊपर क्लिक को तो एक जो है फंक्शन परफॉर्म हो जाए, फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा। यहाँ पहले एक अलर्ट लगा के आपको चेक करवाऊँगा। सेव किया और यहाँ पे किया, ये अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास सही काम कर रहा है। अच्छा वैसे आपको एक आपस की बात बताऊँ, ये जो यहाँ से मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ 5 दिन के बाद। यहाँ तक जो वीडियो थी ना वो 8 मिनट की वीडियो है, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क भी लग रहा होगा। यहाँ तक मैंने वो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड की, उसके बाद वो एक थोड़ा सा मुझे यानी इशू बन गया माइक का, तो फिर वहाँ से आगे जो वीडियो थी उसमें वॉइस वगैरह नहीं आई थी और एक और एरर था, वो फिर उस वहाँ तक उसको मैंने काट दिया 8 मिनट को, वो 8 मिनट वाली ठीक थी उसको रखा। अब मैं उस 8 मिनट के आगे स्टार्ट कर रहा हूँ 5 दिन के बाद। 5 दिन टाइम नहीं मिला रिकॉर्डिंग का, तो अब मैं 5 दिन के बाद यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे अब मैं यहाँ यहीं से कंटिन्यू करूँगा, आपके लिए तो नहीं ना, ये मेरे लिए 5 दिन आ रहा हो, तो इसलिए यानी आपको बता रहा हूँ, आपको में भी थोड़ा बहुत फ़र्क भी लग रहा हो। अच्छा, यहाँ पे clipboard.ei, इसके ऊपर हमने इवेंट लगाया है क्लिक का और एरो फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट का नाम हम देंगे टेक्स्ट एरिया, और इसको मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करो, टेक्स्ट एरिया का, ये वाला। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए आपको ना, अगर आपको ये सही से समझना है तो आप जावास्क्रिप्ट की डोम मैनिपुलेशन, उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट डोम, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको आप एक दफ़ा सीखो, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, आप चैनल एक दफ़ा विजिट करोगे ना प्लेलिस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टेक्स्ट एरिया, इसका मतलब एक एलिमेंट, एक टैग बना दो टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया जिस तरह से हम फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम टेक्स्ट एरिया का टैग नहीं यूज़ करते, वो वाला एक जो है टैग वो जनरेट कर दो। और क्या करो कि यहाँ पे कांस्टेंट पासवर्ड वो भी अप्लाई कर दो, वो भी लगा दो पासवर्ड, एक वो करेंगे, और इसे हम करेंगे रिजल्ट ei डॉट इनर टेक्स्ट के। अब इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल होगी पासवर्ड, वो हमारी इक्वल होगी रिजल्ट ei डॉट इनर टेक्स्ट के। अब रिजल्ट ei डॉट इनर टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले रिजल्ट ei क्या है, रिजल्ट ei का मतलब ये रिजल्ट वाली आईडी। अब रिजल्ट वाली आईडी है जो जिसमें हम ये टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे ये स्पैन का टैग है आई थिंक, यहाँ पे ये स्पैन, इसको हमने आईडी दी ना रिजल्ट, इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ये पासवर्ड वेरिएबल जो है इसके इक्वल होगी। अब यहाँ मैंने डी लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिजल्ट ei डॉट जो पासवर्ड वेरिएबल है वो इक्वल है डी के। तो मैं इसको जितना भी मुझसे एक्सप्लेन हो रहा है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे करता हूँ इफ अगर नॉट पासवर्ड, इसका मतलब क्या है, अगर रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट में कोई वैल्यू नहीं है, ये डी नहीं लिखा हुआ, तब क्या करो, तब हमें कर दो रिटर्न कर दो, मतलब इस कोई जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा अगर रिटर्न हो जाता है। तो अगर रिटर्न नहीं होता तो उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। जो टेक्स्ट एरिया है डॉट वैल्यू, जो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू है वो इक्वल कर दो पासवर्ड के। अब पासवर्ड इक्वल किसके है, रिजल्ट ei डॉट इनर टेक्स्ट के। अब टेक्स्ट एरिया की जो वैल्यू होगी वो इस पासवर्ड के बराबर होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर हम करेंगे अपेंड चाइल्ड कौन सा, ये टेक्स्ट एरिया का, कि जब इसमें हम कोई टेक्स्ट लिखा होगा और ये पासवर्ड की जो फील्ड है वो खाली नहीं होगी, तब क्या करो, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल कर दो पासवर्ड के, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अपेंड चाइल्ड, उसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है वो क्रिएट कर दो। और जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया डॉट सेलेक्ट, उस सारे को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर एक कमांड चला दो, कौन सी, डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड, और कमांड इस पर चलाओ कॉपी की, इसके ऊपर कॉपी की जो कमांड है वो चला दो। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया डॉट रिमूव, जब ये कॉपी की कमांड चल जाए तो जो टेक्स्ट एरिया है उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव कर दो, और एक अलर्ट शो करवा दो, पासवर्ड कॉपीड। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया पासवर्ड कॉपीड। अब डी यहाँ पे कॉपी भी होना चाहिए, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये डी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और वैल्यू लिखूँ डी की बजाय, मैं यहाँ पे इसमें डी और ये 4s फिर डी लिखूँ, ये वैल्यू होगी। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ, ओके, और ये आ गया। अब ये एग्जैक्ट हमारे पास जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसको यहाँ पे कॉपी कर रहा है, तो हमारे पास कॉपी वाली जो कमांड है वो एग्जैक्ट काम कर देगी। अब इसको सेव किया, अब ये खाली है, अब मैं कॉपी काम क्लिक करूँगा, ये उसको रिटर्न कर रहा है, मतलब कोई काम नहीं करेगा। अब ये हमारे पास जो कॉपी के लिए पाथ है वो फंक्शनैलिटी आ गई। अब उसके बाद हम इसमें लिखेंगे जनरेट पासवर्ड की जो फंक्शनैलिटी है वो लिखेंगे जनरेट पासवर्ड। ये थोड़ी सी यानी ना उससे थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब मुश्किल, बस आपने थोड़ा सा जो है ना वो गौर करना है तो आपको समझ आ जाएगी। मतलब थोड़ी सी इतने ईजी नहीं जितना ऊपर वाला ब्लॉक था, इसको आपने थोड़ा सा एक मेथड है उसको आपने समझना है कि जनरेट ई आई हमारे पास एक ये बटन है, इस बटन को हमने आईडी दी जनरेट ई आई, उसमें हम इवेंट लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सा, क्लिक का। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसके ऊपर एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो,
तो यहाँ पे एरो फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं पहले अलर्ट लगा के इसको चेक कर लूँगा। इसमें मैंने अलर्ट लगाया और इस पर जनरेट पासवर्ड क्लिक किया, ये अलर्ट हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जनरेट ei.add इमेज लिस्टनर ये हमारे पास ठीक काम कर रहा है। अब इसमें मैं क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाऊँगा, यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लिखूँगा, उस कॉन्स्टेंट को नाम दूंगा लेंथ की, लेंथ, और लेंथ को मैं इक्वल कर दूंगा प्लस, और हमारे पास जो लेंथ ei है ऊपर हम लेंथ ei यहाँ पे ऊपर ली हुई है लेंथ ei ये वाली, इसको यहाँ पे किया लेंथ ei और डॉट वैल्यू। ये लेंथ वाली हमारे पास है वेरिएबल, इसके अंदर हमने लेंथ डॉट वैल्यू इसको हमने स्टोर करवा दिया, वो ये वाली है। इसमें 20 आ रहा है, अब इसमें मैंने 90 की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 90। जितनी यहाँ पे मैं वैल्यू जनरेट करूँगा, जितनी यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूँगा वो वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेंगे और इसमें मैं लिखूँगा हैज़ लोअर, हैज़ लोअर मतलब अगर उसमें लोअर अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमारे पास लोअर ei डॉट चेक्ड, ये हमारे पास एक वैल्यू है CHE और CKED चेक्ड। ये अगर लोअर ei है वो चेक्ड होती है, ये हमारे पास है इंक्लूड लोअर लेटर, अगर ये हमारे पास चेक्ड होती है तो इसकी वैल्यू, और साथ में कांस्टेंट डॉट हैज़ अपर, अगर उसकी जो अपर वैल्यूज हैं वो भी चेक्ड होती हैं तो यहाँ पर करूँगा लो अपर ei और डॉट चेक्ड। अपर जो हमारे पास अपर केस वाली डिव है ये हमारे पास इनपुट है, अगर ये भी चेक्ड होती है, इंक्लूड अपर केस ये भी अगर चेक्ड होती है और लोअर केस ये भी चेक्ड होती है तो क्या, और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट हम लेंगे हैज़ नंबर, अगर उसमें नंबर हैं। अब ये क्या करेगा, अगर हम इंक्लूड अपर केस करेंगे तो इसमें अपर केस भी इंक्लूड करेगा, लोअर करेंगे तो लोअर को भी इंक्लूड करेगा। अगर मैंने इंक्लूड नंबर्स कर दिया तो उन नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा। अब मैंने क्या दिया हैज़ नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर वाली ei है नंबर डॉट ei डॉट चेक्ड, अगर वो चेक्ड होती है, और हैज़ सिंबल, उसके बाद हम इसमें लेंगे सिंबल, तो इसको भी हम कांस्टेंट करेंगे कांस्टेंट हैज़ सिंबल। तो क्या करो कि जो सिंबल वाली हमारे पास ei है डॉट वैल्यू, अब इसने क्या किया, जब हम ये जनरेट ei पे हम करेंगे क्लिक, तो अगर ये सारी चेक्ड हैं, मतलब अगर सारी चेक्ड हैं या इनमें से कोई भी चेक्ड होती है तो उनके ऊपर ये इवेंट लगाएगा। वो अब इवेंट कौन सा लगाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर भी हमें चेक लगाना है नॉट वैल्यू चेक्ड। अब अगर ये सारी चेक्ड होती हैं तो क्या करो, ये हमारे पास रिजल्ट ei है, रिजल्ट ei डॉट इनर टेक्स्ट, उसके इनर टेक्स्ट में इन सब को यानी ऐड करवा दो। यहाँ पे मैं जनरेट फंक्शन लिखूँगा पहले, जनरेट और पासवर्ड, ये हमारे पास एक फंक्शन होगा पासवर्ड, और इसके अंदर मैं इन सब को ऐड करवा दूंगा। सबसे पहले हैज़ लोअर, अगर उसमें लोअर है तो लोअर ऐड हो जाएंगी, हैज़ अपर, अगर उसमें अपर हैं तो अपर ऐड हो जाएंगी, और उसके बाद हैज़ नंबर, और अगर उनमें नंबर्स हैं नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे, और हैज़ सिंबल, और अगर उनमें सिंबल्स हैं तो वो सिंबल्स भी ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद लेंथ, ये लेंथ ei नॉट लेंथ ये लेंथ। अब जितने भी ये हमने ऊपर यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं उन सब को हमने यहाँ पे इसके जनरेट पासवर्ड के पैरामीटर्स बना दिया। अब ये जनरेट पासवर्ड क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। जनरेट पासवर्ड को यहाँ से मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे लिखूँगा एक फंक्शन और फंक्शन का नाम दूंगा जनरेट पासवर्ड। अब जनरेट पासवर्ड के अंदर इसके जो पैरामीटर हैं, हम इनके इक्वल जो पैरामीटर होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर इसमें लिखूँगा लोअर, और उसके बाद मैं इसमें लिखूँगा अपर, और उसके बाद मैं इसमें लिखूँगा नंबर। ये हमने सारे जो है स्मॉल लिखने हैं, और उसके बाद सिंबल कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, और उसके बाद लेंथ। तो अब इसमें मैंने कितने, ऊपर हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, तो नीचे भी हमने 5 पैरामीटर कर दिए। लोअर हैज़ लोअर के इक्वल हो गया, अपर जो हैज़ अपर के इक्वल हो गया, नंबर जो हैज़ नंबर के इक्वल होगा। अगर चेक्ड होगा तो उसकी वैल्यू ऐड करेगा, अगर चेक्ड नहीं होगा तो उन लेटर्स को ऐड नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे। अब यहाँ पे लिखूँगा जनरेटेड पासवर्ड, पहले के ऊपर लिखा है जनरेट पासवर्ड, यहाँ पे लिखना है जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। जनरेटेड पासवर्ड उसको कर दूँगा एम्प्टी, और
यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट को नाम दूंगा टाइप्स काउंट, टाइप्स और काउंट से, और COUNTS, या सिर्फ काउंट कर लेते हैं। और उसमें हम इक्वल कर देंगे लोअर को, लोअर प्लस अपर, ये ऊपर जितनी भी हमारे पास आ रही हैं इस सबको अपर, और प्लस नंबर, फिर प्लस सिंबल, तो यहाँ पे स्मॉल सिंबल, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, स्मॉल हमने लिखे ना सिंबल, तो यहाँ पे भी स्मॉल सिंबल। तो अब यहाँ पे इन चार को मैंने ऐड करवा दिया टाइप काउंट के, कि जिनको ये काउंट करेगा, लोअर इसमें ऐड करेगा, अपर काउंट करेगा, नंबर काउंट करेगा, और सिंबल जो है उनको ऐड करेगा। और उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम लिखेंगे टाइप AR, टाइप ARR, और इसमें हम लगाएंगे एरे, और एरे के अंदर इन सब को हम ऐड करवा देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लोअर आ जाएगी, और दूसरी जो इसका होगा वो हमारे पास होगा अपर, और जो थर्ड होगा वो हमारे पास होगा इसका नंबर, और जो फोर्थ होगा वो हम कॉमन डाल के इसमें हम कर देंगे सिंबल। सिंबल ये आपके पास एक कैपिटल लेटर वाला आ रहा है, तो आपने कैपिटल वाला नहीं लिखना, आपने लिखना स्मॉल वाला, स्मॉल वाला। यहाँ पे हमने कैपिटल ऐड किया, ये कैपिटल को भी नीचे ऐड करा, आपको यहाँ पे भी स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने है सिंबल कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्मॉल होंगे। उसके बाद डॉट फिल्टर, तो यहाँ पे हम इसमें फ़िल्टर लगाएंगे, और फिल्टर में ये उन सबको यानी फ़िल्टर करेगा कि चेकड होंगी या नहीं चेकड होंगी। तो उसमें हम लिखेंगे आइटम, और फिल्टर के अंदर हम आइटम, और आइटम के ऊपर हम लगाएंगे एक एरो फंक्शन, और इसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब की वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हम लिखेंगे आइटम, और उसके बाद एरे 0, जो उसका इंडेक्स है वो 0। अब ये क्या करेगा, इन सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको फ़िल्टर करेगा, यानी नंबर्स को फ़िल्टर करेगा, अपर केस को फ़िल्टर करेगा, लोअर केस को फ़िल्टर करेगा, उसके बाद सिंबल जो हैं उन सब को ये फ़िल्टर करेगा, ये काउंट करेगा कि उसमें आया कि उसमें सिंबल्स हैं कि नहीं है। और इफ़ अगर जो हमारे पास टाइप काउंट है वो अगर हमारे पास इक्वल होता है 0 के, आपने यहाँ पे 3 इक्वल लगाने हैं, ताकि इसकी वैल्यू जो है हमने 3 इक्वल कर देना। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 0 ही होती है, तब हम क्या करो रिटर्न, तो रिटर्न में क्या होगा, इसके आगे प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। अगर टाइप काउंट इसका 0 हो जाता है तो रिटर्न हो जाएगा, सारा हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास उसमें कोई ना कोई चीज़ वैल्यू ऐड होती है, यहाँ पे एक लूप लगा दो, फॉर लूप, और फॉर में हम करेंगे टाइप काउंट, और टाइप काउंट को हम यहाँ पे बल्कि हम टाइप काउंट है फॉर, और उसमें हम लेट लेंगे, लेट आई, यानी ये भी एक वेरिएबल टाइप होती है, उसको हम कर देंगे 0 के इक्वल। और यहाँ पे करेंगे आई जो है हमारे पास अगर लेस देन होता है लेंथ के, अब आई अगर लेस देन होता है लेंथ के, लेंथ मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तो क्या करो, जो हमारे पास आई है उसमें प्लस कर दो, कौन सी, टाइप काउंट, टाइप काउंट मतलब आई, अगर आई की इक्वल वैल्यू कितनी है 0, अगर यहाँ आई जो है लेस देन होता है लेंथ ई आई के, तो इसमें क्या, सॉरी लेंथ ई आई के, हम सिर्फ लेंथ करेंगे, सिर्फ लेंथ के। अगर इससे काम होता है मतलब उसमें अगर कोई भी वैल्यू ऐड होती है, तब क्या करो, टाइप काउंट इसके यानी जो टाइप काउंट है इसके अंदर ऐड करवा दो। टाइप काउंट जो है उस कांस्टेंट में हमने क्या लिया है, उसमें लोअर केस, अपर केस, नंबर और सिंबल, इन सब को फिल्टर किया, मतलब इन सब को हमने ऐड करवाया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास इसके बाद टाइप AR जो है, हमारे पास टाइप ARR, तो उसमें फॉर ईच, तो इस फॉर ईच में जितने भी हैं ये लोअर, अपर, नंबर, सिंबल सारे, उसके ऊपर हम यह अप्लाई करेंगे टाइप, और इसको हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, और यानी इसमें हम एक लूप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट को नाम दूंगा फन नेम, फन या फंक्शन नेम लिख दें, मैं यहाँ पर लिख दूँगा फन नेम यानी स्टैंड फॉर फंक्शन नेम, और इसको हम करेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और यहाँ पे इनकी टाइप और एरे 0। उसके बाद इसके नीचे हम एक और कांस्टेंट लेंगे, बल्कि कांस्टेंट के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे जनरेटेड पासवर्ड। यहाँ पे हम ऊपर जनरेटेड पासवर्ड किया है,
यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटेड पासवर्ड। ये हमने पहले जनरेटेड पासवर्ड यानी एम्प्टी किया, अब यहाँ पे जनरेटेड पासवर्ड जो हमारे पास वो इक्वल होगा, बल्कि उसे हम प्लस करवाएंगे इक्वल, हमारे पास जो एक फंक्शन हम नीचे और लगाएंगे रैंडम और रैंडम फन। रैंडम फंक्शन एक हम लगाएंगे और उसके अंदर जो उसके ये एरे है उसमें हम एक एरे लेंगे, एरे में फंक्शन नेम फन नेम और उसको हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर हम नीचे वैल्यूज जो हैं वो ऐड करवाएंगे। इसको हमने सेव किया। अब इसका मतलब है क्या कि जनरेटेड पासवर्ड जो है हमारे पास वेरिएबल वो इक्वल हो जाएगा रैंडम फंक्शन के। अब इसमें क्या होगा, प्लस इक्वल आपने लाजमी लगाना, अगर सिर्फ इक्वल लगाओगे तो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू ऐड करेगा प्लस में, बाकी सबको ऐड नहीं करेगा। रैंडम फन नेम, अब फन नेम जो है उसमें ऑब्जेक्ट और कीज़ है जितनी भी उसकी टाइप है उन सबको ऐड करेगा। अब ये जो रैंडम फंक्शन है इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बल्कि यहाँ पे हमारे पास लूप ख़त्म हो रहा है फॉर लूप। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और कॉन्स्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा फाइनल पासवर्ड। हमारे पास लास्ट पासवर्ड होगा फाइनल पासवर्ड, वो हमारे पास होगा जनरेटेड पासवर्ड। जो भी ऊपर पासवर्ड जनरेट होगा उसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस। ये मैंने आपको जो जावास्क्रिप्ट वाले वर्जन है ES6 ES5 उनमें एक्सप्लेन किया है ये चीज़ें स्लाइस और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं वो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। वो आप एक दफ़ा लाजमी वीडियो देखो। वाओ लेंथ, तो जितनी भी उसकी लेंथ होगी यानी 0 से स्टार्ट होगी और जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसको स्लाइस कर दो और उसके बाद जनरेटेड पासवर्ड हमारे पास है, बल्कि हम जो उसका रिटर्न है वो कर दो फाइनल पासवर्ड दैट्स इट। अब हमारे पास ये जो रैंडम फंक्शन है इसको हम यहाँ पे नीचे डिफाइन करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले एक कांस्टेंट लूँगा कांस्टेंट और कांस्टेंट को करूँगा इक्वल रैंडम फंक्शन के, और इसमें मैं बहुत से इसके जो है ना वैल्यूज ले लूँगा। एक मैं लूँगा लोअर और जो लोअर है इसमें लिखूँगा गेट रैंडम लोअर क्योंकि हमने रैंडम वैल्यूज़ लेनी है तो यहाँ पे मैं रैंडम लोअर आगे लिखूँगा। तो इसमें हम जो रैंडम लोअर नीचे फंक्शन लगाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम रैंडम वैल्यूज ऐड करवा देंगे। अब यहाँ पे लोअर केस, उसके बाद यहाँ पे अपर, हमारे पास अपर आ गया और यहाँ पे गेट हमारे पास था रैंडम और लोअर। अब यहाँ पे करूँगा अपर, गेट रैंडम अपर और सेम इसको फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। अपर के बाद हमारे पास यहाँ पे होगा नंबर, ये नंबर हो गया और यहाँ पे गेट रैंडम नंबर, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं नंबर एंड इसको कैपिटल कर देंगे और उसके बाद फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब नंबर की लास्ट में हमारे पास है सिंबल और यहाँ पे गेट रैंडम सिंबल और जो लास्ट है उसके आगे हम कॉमा ऐड नहीं करेंगे। जो लास्ट वाला होगा उसमें कॉमा ऐड करेंगे तो जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। अब गेट रैंडम फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन हम लगाएंगे फंक्शन गेट रैंडम फंक्शन और यहाँ पे अब इसको कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। अब रैंडम फंक्शन भी हम यहाँ पे अपर को डिफाइन कर लेंगे गेट अपर फंक्शन और फिर इसको हम कॉपी करेंगे नीचे पेस्ट और यहाँ पे गेट अपर आ रहा है वहाँ पे कर लूँगा गेट नंबर आ गया, फिर इसको कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट और लास्ट में हमारे पास है गेट रैंडम सिंबल, यहाँ पे ऐड कर दूंगा गेट रैंडम सिंबल। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कोई अगर एरर आ रहा तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। कंसोल में आया, इसको क्लिक किया तो अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जो है ठीक है। अब इनके अंदर हम अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं हम उनको स्टोर करवा देंगे। अगर मैं इसमें अलर्ट लगाऊँ और सेव किया, अब जनरेट पासवर्ड तो अलर्ट आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला इसके ऊपर जितना भी कोड है वो हमारा ठीक है। अगर कोई एरर यानी इशू हुआ तो हम लास्ट में उसको देख लेंगे। और इसका हम ये जो अलर्ट है इसको हम करेंगे ख़त्म। यहाँ से सेव किया, अब यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करते हैं। अब इसका ये ख़त्म हो गया। अब ये जो गेट रैंडम लोअर है, अब गेट रैंडम लोअर में हम करेंगे एक रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पासवर्ड जो है एज अ स्ट्रिंग ऐड करना है, एज अ नंबर ऐड नहीं करना। इसमें हम करेंगे फ्रॉम करैक्टर कोड। अगर आपको करैक्टर कोड का नहीं पता तो उसके ऊपर इंटायर वीडियो मौजूद है, आप नीचे जाके देख सकते हो किस तरह से हम ये फ्रॉम करैक्टर कोड जो है जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर ये कीज़ होती हैं, मतलब H है, A है, B
इनके क्या कोड्स होते हैं और उन्हें हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, उनकी उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। और उनके ज़रिए हम किस तरह से कोई फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, हम उससे किस तरह से हम कोई आवाज़ जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन दोनों वीडियोज़ को भी आप लाजमी देखो अगर आपको ये जो फ्रॉम करैक्टर कोड इसके अगर समझ ना आए तो यहाँ पे मैं जो रैंडम नंबर लेने के लिए हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं मैथ डॉट फ्लोर, इसमें हम जो मैथ ऑपरेशन है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद मैथ डॉट रैंडम और रैंडम में हम यहाँ पे इसको इक्वल कर देंगे और यहाँ पे स्टार मार्क लगाएंगे 26 और उसके बाद इसको हम प्लस करवा देंगे 97। अब 26 और 97 जो है इनमें आती हैं सारे जो हमारे पास हैं लोअर वैल्यूज़, मतलब स्मॉल a स्मॉल b इस तरह की जितनी भी स्मॉल वैल्यूज़ हैं वो आती हैं। अब इसको सेव किया, अब जनरेट पासवर्ड पे क्लिक किया और अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करूँ तो कंसोल में कोई एरर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें एक दफ़ा मैं फिर देता हूँ रिटर्न स्ट्रिंग फ्रॉम करैक्टर कोड मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट हमारे पास है रैंडम और इसको हम इम्प्टी किया, हमने इसको स्टार मार्क लगाया 26 प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया 97। अब इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट किया। अब जो हमारे पास अपर केस होते हैं, अपर केस हमारे पास होते हैं 26 और 65 और उसके बाद फिर इस लाइन को जो है गेट रैंडम करैक्टर इसको यहाँ पे नीचे किया, गेट रैंडम नंबर ये हमारे पास होते हैं 48। इसमें हम जिस तरह से मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ उस तरह से आप इसको एज इट इज़ जो है वो ऐड करते हैं। उसको सेव किया, अब हमारे पास जो है इसमें हम देखते हैं कौन सा एरर है, ब्रेक पॉइंट। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट में हम लिखेंगे सिंबल और सिंबल्स में हम यहाँ पे मुख्तलिफ सिंबल्स हैं उनको ऐड करवा देंगे यहाँ पे सिंगल कॉलन लगा के। तो इसमें मेरे पास जो सिंबल्स हैं उनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैनुअली टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, ये हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क @ हैश और परसेंटेज वाला। उसके बाद ये जितने भी आपके पास ना कीबोर्ड पे अगर आएँ तो जितने भी टॉप पे हमारे पास नंबर्स आते हैं अगर उनको शिफ्ट दबा के प्रेस किया जाए उनके ऊपर जितने भी कीज़ हैं वो यानी हमारे पास ये सारे आते हैं, ये सारे करैक्टर जो हैं ये चाहे इसमें ये कॉमा हो माइनस का हो प्लस हो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है इन सब को कहते हैं स्पेशल करैक्टर या सिंबल। तो ये हमने एक वेरिएबल में ऐड कर दिया कांस्टेंट सिंबल में और यहाँ पे अब हम करेंगे रिटर्न में हम लिखेंगे सिंबल और सिंबल्स को हम यहाँ पे एरे लेंगे और उसमें हम लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर और फ्लोर में हम यहाँ पे इसे हम करेंगे मैथ डॉट रैंडम और रैंडम में हम इसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंबल्स की लेंथ से, सिंबल्स डॉट लेंथ की। इसको सेव किया, अब जनरेट पासवर्ड क्लिक किया तो इसमें कोई ना कोई हमारे पास एक एरर आ रहा होगा। तो उसे मैं देखता हूँ कौन सा हमारे पास एरर जो है वो आ रहा है। इसको सेव किया और अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पे ओपन करूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करते हैं और कंसोल यहाँ पे हमारे पास इसे एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ जनरेट पासवर्ड और लोअर अपर सिंबल नंबर लेंथ। जी तो इसमें हमारे पास जो एरर था वो एक ये था, यहाँ पे हमने लेंथ लिखना था क्योंकि जो हमारी जो वैल्यू वो होगी लेंथ के इक्वल, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमसे टाइप हो गया था लेंथ EI, ये हमारी एक स्पेलिंग की यहाँ पे मिस्टेक थी। अब इसको यहाँ पे ख़त्म किया, अब सेव किया, अब जनरेट पासवर्ड पे हम करेंगे क्लिक, हमारे पास पासवर्ड को करेगा जनरेट। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसकी जो वैल्यूज़ है वो काम करके, यानी मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 10 तक जनरेट पासवर्ड, तो ये वैल्यू 10 पासवर्ड तक यानी काउंट करेगा। और अगर मैं इसमें इन सब को किसी को अनचेक करता हूँ
सिर्फ इसमें कहता हूँ लोअर और अपर केस हो, जनरेट पासवर्ड तो सिर्फ लोअर और अपर केस को इंक्लूड करेगा। और उसके बाद हम अगर इसमें सिर्फ अपर केस लेना चाहें तो सिर्फ अपर केस को काउंट करेगा, लेकिन रैंडम होंगे, चाहे इसमें आप 20 ऐड करवाना चाहो, जितने मर्जी ऐड करवाना चाहो, लेकिन इनमें से कोई भी अगर और चीज़ ऐड कर देंगे उन सबको भी ये इसमें मिक्स कर देगा। तो इस तरह से हम जो है बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि थोड़ा सा ये दूसरे जो प्रोजेक्ट हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है। इसे हम यानी बिल्कुल जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं छोड़ सकते कि बिल्कुल बेसिक बंदा जो इसे कर ले, थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ इसमें हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक एरर है, वो था लेंथ ई आई। यहाँ पे हमने लिखा था लेंथ ई आई, तो हमने यहाँ पे लेंथ ई आई नहीं लिखना, हमने यहाँ पे लिखना लेंथ ई आई जो है वो और चीज़ है। अगर यहाँ पे लेंथ ई आई करें ना तो ये हमारे पास लेंथ ई आई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई लेंथ, इस लेंथ को यहाँ पे इस लेंथ वाली जो समझ लें आपके पास इनपुट है इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास लेंथ वैल्यू है, यहाँ पे हम अगर लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो ये लेंथ इन नंबर्स को कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पे इनकी कितनी लेंथ है। अगर ये 10, 20, 16 जितनी भी है, आप जितनी मर्जी इसमें ऐड करना है। जब 50 करूँ जनरेट पासवर्ड तो ये 50 करैक्टर के अंदर जो पासवर्ड है उसको जनरेट करेगा। इसको हम कॉपी करेंगे और कहीं पे भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखा कितना उसने कम्प्लेक्स पासवर्ड जो उसने जनरेट कर दिया। इसी तरह से हम एक पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर है। इसमें हम यानी बेस्ट जो है ना, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो यही वाला है। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आई थिंक नहीं होगा, कि जिसमें नंबर्स भी हैं, पासवर्ड भी हैं, लेटर भी हैं, इंक्लूडिंग सिंबल्स भी हैं। तो ये आप फॉर्म में यूज़ करो, आप अपने पोर्टफोलियो में पुट करो, जिस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहो, इससे बड़े आप यानी आसानी के साथ कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।